हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी क्लास में स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है सब्सिडरी बुक्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी नोटबुक्स निकालो और हेड डालिए अपनी नोटबुक के अंदर सब्सिडरी बुक्स। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आप लोग फटाफट से अपनी नोटबुक्स में लिखिए एक वर्ड जिसका नाम होगा अकाउंटिंग साइकिल। क्या होगा? अकाउंटिंग साइकिल। तो हम लोग जब ये वर्ड पढ़ेंगे अपना अकाउंटिंग साइकिल वाला, तो आप लोगों के पास सबसे पहले नंबर पे अकाउंटिंग साइकिल पढ़ते टाइम पे सबसे पहले नंबर पर आप लोगों के पास आता है एक वर्ड जिसका नाम होगा क्या? ट्रांजैक्शंस। क्या होगा? ट्रांजैक्शंस होगा। ठीक है सर, ट्रांजैक्शन होगा। अब आप लोग क्या करेंगे? इन ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले नंबर पर एक जगह पर लेकर के जाएंगे, शिफ्टिंग करेंगे। आप लोग इस ट्रांजैक्शंस को शिफ्ट करेंगे कहां पर? एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम होगा आप लोगों के पास क्या? जर्नल। क्या होगा? जर्नल। जर्नल के अंदर बेसिकली आप लोगों को अच्छे से पता है क्या होगी? रिकॉर्डिंग। जर्नल में बेसिकली क्या होती है बेटा? रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग। अब जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ क्लास में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि बेसिकली हमारे जर्नल के होंगे ना, वो कितने बच्चे होंगे? टोटल 6। जर्नल के टोटल कितने बच्चे होंगे? टोटल 6 बच्चे होंगे जर्नल के। अब सर वो जर्नल के बच्चे कौन कौन से होंगे? जैसे कि आप लोगों को पता है अच्छे से, जर्नल के पहले बेटे का नाम क्या था? कैश बुक। क्या है? कैश बुक। और जर्नल के दूसरे बेटे का नाम क्या होगा? परचेज बुक। तीसरा क्या होगा? परचेज रिटर्न बुक। चौथा क्या होगा? सेल्स बुक। पांचवा क्या होगा? सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक। और एट लास्ट, लास्ट नंबर पर क्या आएगा आप लोगों के पास? लास्ट नंबर आप लोगों के पास आएगा क्या? जर्नल प्रॉपर। क्या आएगा? जर्नल प्रॉपर। तो इसको आप लोग इस तरीके से भी याद याद रख सकते हैं कि टोटल जर्नल के पास अपने 5 बेटे और एक बेटी जिसका नाम क्या था? जर्नल प्रॉपर। ठीक है सर, हमने आपकी बात मान ली है कि टोटल जर्नल के कितने बच्चे हो गए? 1 2 3 4 5 6, जिसके वजह से 5 क्या हो गए? उसके बेटे और एक क्या हो गई? उसकी बेटी। तो लाइक आप लोगों को पता है कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और एट द लास्ट क्या आएगा आप लोगों के पास? जर्नल प्रॉपर आएगा। तो अगर हम लोग बात करें इसकी कैश बुक की, या हम लोग अगर बात करें परचेज बुक की, जितनी भी बुक्स आप लोगों के सामने नजर आ रही है, ये सारी की सारी बुक्स आप लोगों के लिए क्या बन जाएंगी? आपकी सब्सिडरी बुक्स बन जाएंगी। क्या बनेगी? आप लोगों की कैश बुक, बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारी बुक्स ही आप लोगों की क्या बन जाएंगी? आपकी सब्सिडरी बुक्स बन जाएंगी। क्या बनेगी बेटा? सब्सिडरी बुक्स। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब भी हम लोग अपनी ट्रांजेक्शन्स को जर्नल के अंदर बताइए मेन चीज क्या होगी? जर्नल के अंदर मेन चीज क्या होगी आप लोगों को पता है? रिकॉर्डिंग। हम लोग जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हम लोग अपने जर्नल के अंदर पुटअप करेंगे, उन सारी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है सर, आपकी बात मान ली। अब जैसे हम लोगों ने चीजों को जर्नल में रिकॉर्ड किया, तो जर्नल के बाद हम लोग क्या करते हैं? जर्नल के बाद हम लोग अपनी सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पर लेकर के जाएंगे जिसका नाम क्या होता है? आप लोगों को पता है अच्छे से, क्या? लेजर। क्या होगा? लेजर। हम लोग अपनी सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को कहां पर शिफ्ट करेंगे? लेजर में। और ये भी आप लोगों को अच्छे से पता है कि लेजर के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? पोस्टिंग करने का काम करते हैं। पोस्टिंग। जर्नल में क्या होगी? रिकॉर्डिंग। लेजर में क्या होगी? पोस्टिंग होगी। ओके। अब जैसे सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स आप लोगों ने अपने जर्नल के अंदर सबमिट कर दी, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? उसके बाद यहां से आप लोगों की सारी जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, वो कहां पर शिफ्ट हो जाएंगी? आप लोगों के ट्रायल बैलेंस के अंदर। कहां पर जाएंगी? ट्रायल बैलेंस में। तो सर ट्रायल बैलेंस में क्या होगा? बेसिकली आप लोगों को अच्छे से पता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लोग चीजों के क्या बनाते हैं? समरी प्रिपेयर करेंगे। समरी। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे इसको क्या? समरी प्रिपेयर करना। टू प्रिपेयर समरी। तो ट्रांजेक्शन्स को पहले कहां भेजा? जर्नल में। जर्नल के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे? अपनी सारी के सारी ट्रांजेक्शन्स को क्या शिफ्टिंग करेंगे? अपने लेजर के अंदर। लेजर की जितनी भी चीजें होंगी, सारे के सारे अकाउंट्स को हम लोग कहां शिफ्टिंग करेंगे? अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो जैसे हम लोगों का ट्रायल बैलेंस डन हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद हम लोग पॉइंट पे पहुंचेंगे जिसका नाम होता है फाइनल अकाउंट्स। क्या होगा? फाइनल अकाउंट्स होगा। ठीक है सर। और फाइनल अकाउंट्स के अंदर बेसिकली हम लोगों को क्या करना है? फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम लोग बेटा बेसिकली करेंगे अपने रिजल्ट्स। यानी कि जितने भी हम लोगों ने प्रॉफिट या लॉस, जितने भी हम लोग प्रॉफिट या रिजल्ट लॉस कमाएंगे, उन सारी के सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कशन कहां करेंगे? अपने रिजल्ट्स को कहां पर फाइंड करेंगे? अपने फाइनल अकाउंट्स के अंदर, कि हमारी कंपनी कितने प्रॉफिट चल रही है, हमारा बिजनेस कितने लॉस में चल रहा है। ये सारी बातों की डिस्कशन कहां पर होगी? आप लोगों के इस फाइनल अकाउंट्स के अंदर होगी। ओके। तो जैसे ही आप लोगों के पास फाइनल अकाउंट्स खत्म हो जाता है, आप लोगों के पास क्या शुरू होते हैं? फिर से आप लोगों के ट्रांजेक्शन्स। तो बेसिकली हम लोग समझना क्या चाह रहे हैं? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सब्सिडरी बुक्स।
तो जैसा कि हम लोगों को अच्छे से पता है कि हम लोग जर्नल को बनाते हैं, जर्नल को हम लोग अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, हमने सारी के सारे ट्रांजेक्शंस को जर्नल जर्नल के अंदर हम लोगों ने प्रॉपरली क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। तो अब बारी आती है इस जर्नल के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की। अगर हम लोग बात करें अपनी कैश बुक की, हम लोग अगर बात करें अपनी परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, दैट मींस लास्ट जर्नल प्रॉपर, तो ये क्या होंगी आप लोगों के पास सारी के सारी सब्सिडरी बुक्स। आज हम लोग अपनी क्लास में वही चीजें डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग फटाफट से नोटबुक्स निकालो और हेडिंग डाल दो। सबसे पहले नंबर पर क्या, परचेज बुक। जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोगों ने कैश बुक को अपने लास्ट सॉरी जैसे कि आप लोगों को पता है हमने अपनी कैश बुक को अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन पूरा का पूरा कर लिया था। तो आज हम लोग अपनी जो क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं वो क्या होगा, आप लोगों की परचेज बुक होगी, परचेज रिटर्न बुक होगी, सेल्स बुक होगी, सेल्स रिटर्न बुक होगी। ये चार बातों को आज हम लोगों ने पूरी की पूरी क्लास में क्या करेंगे, डिस्कशन करें। तो लिखिए फटाफट से आप लोग नंबर 1, जिसका नाम क्या होगा, परचेज बुक। तो सर क्या है ये परचेज बुक, समझते हैं इसे हम लोग। तो परचेज बुक का बेसिकली मतलब क्या होगा, इन दिस बुक इन दिस बुक all the transactions all the transactions related to credit purchases related to credit purchases। यानी कि क्या मतलब हो इस लाइन का, कि इस बुक के अंदर ना आप लोगों को जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेजेस वाली। अब सर परचेज तो हम लोग दो चीजों को करेंगे, एक हम लोग अपनी एसेट परचेज करते हैं और एक हम लोग अपनी गुड्स परचेज करेंगे। तो परचेज बुक जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं ये ओनली एंड ओनली आप लोगों को जो चीज बनेगी ये ओनली फॉर गुड्स होगा। याद रखिएगा मेरी ये वाली बात, ओनली फॉर गुड्स। यहां पर आप लोगों के एसेट्स की इन्वॉल्वमेंट कभी भी नहीं होती, ये बात मेरी आप लोग याद रखें। तो इन दिस बुक ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू क्रेडिट परचेजेस आर टू बी रिकॉर्डेड आर टू बी रिकॉर्डेड। जैसा कि अगर आप लोगों से एक एग्जांपल से डिस्कशन करूं, यहां पर एग्जांपल, मान लो आप लोगों ने बोला गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम एंड कंपनी, गुड्स परचेज फ्रॉम राम एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, तो दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। लेकिन अगर मैं आप लोगों के साथ यही चीज बोल देता हूं, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम मोहन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ हम लोगों ने यहाँ पर गुड्स परचेज नहीं की, हमने यहाँ पे क्या परचेज किया, अपनी एसेट परचेज की है। तो दिस एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। तो जब भी हम लोग बात करेंगे यार परचेज बुक के, तो सिंपल सी कुछ आप लोगों को बातें याद रखनी है। यहाँ पर ओनली एंड ओनली गुड्स की रिकॉर्डिंग होगी, ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेज हम लोग जब करेंगे तो उस चीज की रिकॉर्डिंग हम लोग कहाँ पर डन करेंगे, अपने परचेज बुक के अंदर डन करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने परचेज बुक का काम कर लिया, अब हम लोगों ने मीनिंग देख लिया कि क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होगी। तो अब हम लोग सीखते हैं इसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो हेड डालिए फटाफट से, फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक, फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। बहुत इजी सा फॉर्मेट है आप लोगों के लिए ये, बहुत इजी, जल्दी से जल्दी हो जाएगा आप लोगों के पास। फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक, तो चलिए फटाफट से हम लोग अपना फॉर्मेट रेडी करते हैं। हाँ जी, तो इस फॉर्मेट को रेडी करने के लिए आप लोगों को कुछ कॉलम्स बनाने होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले नंबर पे लिखिए आप लोग डेट। क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, डेट। तो जैसे आप लोगों ने डेट लिखी यहाँ पर, उसके बाद आप लोग लिखिए यहाँ पर नेम ऑफ द सप्लायर। अब आप लोग खुद बताइए मुझे यहाँ पे कि जब भी आप लोग सामान परचेज करेंगे, ऑब्वियसली बात है आप लोग किसी सप्लायर से परचेज करेंगे। और आप लोग जब सामान को उधार पर परचेज कर रहे हैं, यानी कि क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ द सप्लायर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए नेम ऑफ द सप्लायर। ठीक है सर। नेम ऑफ द सप्लायर को लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखना है क्या, एक इनवॉइस नंबर। जैसे मैंने आप लोगों को एक सोर्स डॉक्यूमेंट्स के चैप्टर के अंदर पढ़ाया था, जब भी हम लोग अपने सामान को उधार पर परचेज करेंगे, सेल करेंगे, तो वहां पर क्या बनता है, एक इनवॉइस बिल बनता है। तो वो जो नंबर होगा आप लोगों का इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ, उसे हम लोग यहाँ पर डालेंगे, जिसका नाम क्या होगा, इनवॉइस नंबर। फिर आप लोग लिखिए इसके अंदर लेजर फोलियो, लेजर फोलियो।
ये लिखने के बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट कॉलम रहेगा वो रहेगा आप लोगों के पास किस चीज का, डिटेल्स। डिटेल्स, जैसे आप लोगों ने डिटेल्स का कॉलम यहां पर आप लोगों ने लिखा, डिटेल्स को लिखते ही आप लोगों को यहां पर लिखना है एक वर्ड जिसका नाम होगा क्या, परचेज। क्या लिखेंगे आप लोग यहां पर, परचेज लिखेंगे, परचेज। अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब भी हम लोग सामान को परचेज करते हैं तो बताइए हम लोगों को क्या पे करना पड़ता है, जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कॉलम आप लोगों का बन जाएगा यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी। तो एक कॉलम आप लोगों का यहाँ पर ये बन जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉलम आप लोगों के पास बनकर आएगा किस इसका, इनपुट एसजीएसटी। फिर नेक्स्ट कॉलम इनपुट आईजीएसटी। और एट लास्ट आप लोगों को लास्ट में भी एक चीज दिखानी पड़ेगी यहाँ पर, क्या, जिसका नाम क्या रहेगा आप लोगों के पास, टोटल। टोटल। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आप लोगों का रहेगा किस इसका, परचेज बुक का। तो मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल डिस्कशन करता हूं और उसके साथ हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोगों को क्वेश्चन को किस तरीके से यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। चलिए देखिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेसमैन हूं और मुझे ना कहीं से मार्केट से सामान परचेज करके लेकर आना है अपनी दुकान पर सेल करने के लिए। तो मैं किस किस के पास गया, फॉर एग्जाम्पल डेट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 4/10/2021। और हम लोग किसके पास गए, फॉर एग्जाम्पल मैसेज ऑफ ईशांत एंड कंपनी। ईशांत एंड कंपनी के पास हम लोग गए और हमने जाकर के बोला ईशांत एंड कंपनी को कि सर हमें ये चीजें सामान चाहिए। तो हमने उनको जाकर के क्या बोला, सर 10 वॉशिंग मशीन हमें चाहिए, 10 वॉशिंग मशीन हमें चाहिए एट द रेट 10,000 ईच। एट द रेट 10,000 ईच उसने हमें बोला। हमने कहा ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने बोला 5 हमें एयर कंडीशनर चाहिए एट द रेट 5,000 ईच। आप बोलोगे सर इतना सस्ता कहां पर आता है, तो एग्जाम्पल तो लेना, हम लोग को क्या दिक्कत। हाँ जी, 10 वॉशिंग मशीन एट द रेट 10,000 ईच, 5 एसी एट द रेट 5,000 ईच। तो बताइए फटाफट से, अगर आप लोगों को इनवॉइस नंबर एंड लेजर फोलियो गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन आप लोगों को तो आप लोग यहाँ पर क्या लगा चाहिए, हाइफन का साइन लगा के आप लोग आगे बढ़ जाइए। तो मैंने क्या बोला, आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे दो चीजें परचेज की हैं। तो जरा मुझे फटाफट से बताइए कि यहाँ पर अमाउंट कितनी आने वाली है आप लोगों के पास। तो 10,000 इंटू में अगर 10 की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास कितनी, 1,00,000 रुपीज। यहाँ पर आ जाएगा 1,00,000 रुपीज। 5,000 इंटू में 5 कितना बन जाएगा आप लोगों के पास यहाँ पर, 25,000 रुपीज आप लोगों के पास यहाँ बन जाएंगे। तो जो भी हम लोगों ने टोटल सामान यहाँ पर परचेज किया है वो कितने का परचेज हुआ है, 1,25,000 रुपीज का हमने टोटल यहाँ पर टोटल सामान को परचेज किया। हमने कहा ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों को पता है कि शॉपकीपर हमें क्या देगा, सर कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट देगा। तो उस शॉपकीपर ने हमें क्या दिया, 10% का टीडी दिया, 10% टीडी। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लेस लिखना पड़ेगा, क्या, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 1,25,000 का अगर आप लोग 10% करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास, 12,500। कितनी आ जाएगी, 12,500 रुपीज। तो जैसे ही आप लोगों ने यहाँ से इसको माइनस किया 1,25,000 में से 12,500, तो यहाँ पर आप लोगों को बचकर आ जाएगा ये 1,12,500। 1,12,500। अब शॉपकीपर आपको कहेगा सर डिस्काउंट तक तो ठीक है, लेकिन यहां पर आप लोगों को एक चीज पे करनी पड़ेगी जिसका नाम क्या होगा, सर जीएसटी। तो आप लोगों को अच्छे से पता है 3 टाइप के जीएसटी होंगे, कौन कौन से, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ये भी आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब भी हम लोगों की इंट्रा स्टेट परचेज होगी या इंट्रा स्टेट सेल होगी, इंट्रा बोले तो विद इन द स्टेट, इंटर बोले तो आउटसाइड द स्टेट। तो जब भी आप लोगों की इंट्रा स्टेट सेल होगी तो बताइए जरा फटाफट से क्या करेंगे, या इंट्रा स्टेट परचेज हो तो क्या करेंगे, वहां पर आप लोग क्या लगाएंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो मैं अपने इस एग्जांपल के अंदर क्या करता हूं, यहां पर ले लेता हूं कि 6% सीजीएसटी और 6% ही क्या बनेगा आप लोगों का, एसजीएसटी। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस टोटल अमाउंट के अंदर जो भी आप लोगों का बिलिंग इस टाइम हुआ है 1,12,500 का, यहां पर आप लोगों को कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। यहां पर ऐड सीजीएसटी एट द रेट 6% और एसजीएसटी एट द रेट 6%। तो 1,12,500 का अगर आप लोग 6% यहां पर करते हैं तो वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी आप लोगों के पास, यहां पर 6,750। 6,750 एंड यहां पर भी कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 6,750। तो ये आप लोगों के पास जो वैल्यू आ गई ये आप लोगों का बन जाएगा टोटल अमाउंट। तो चेक करते हैं यहां पर कितना आएगा टोटल अमाउंट आप लोगों के पास। तो 1,12,500 प्लस में 6,750 प्लस में 6,750 प्लस में 6,750, तो यहां पर टोटल अमाउंट बनकर आ गया आप लोगों को कितनी, 1,26,000 रुपीज। तो ये आप लोग लिखेंगे कंप्लीट अमाउंट आप लोगों के पास आ गई
अब सर इसको शो कैसे करना है यहाँ पर, वो भी बताइए फटाफट। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। जो भी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे टीडी काटने के बाद वैल्यू आई है, आप लोगों को बस एक बात याद रखनी है, टीडी काटने के बाद वैल्यू वैल्यू आप लोगों को क्या पर आएगी, अपने इस परचेज के कॉलम में। तो बताइए फटाफट से, टीडी काटने के बाद वाली वैल्यू कितनी है सर, ये रही 1,12,500। तो आप लोग क्या करेंगे, टीडी काटने के बाद वाली वैल्यू को आप लोग यहाँ पर पुट कर देंगे कितना, 1,12,500 रुपीज। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जरा मुझे बताइए कि यहाँ पे आप लोगों ने इनपुट सीजीएसटी कितना काउंट किया, सर इनपुट सीजीएसटी काउंट हो यहाँ पर कितना, 6750। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 6750। बताइए जरा इनपुट एसजीएसटी आपने कितना यहाँ पर लिखा है, सर इनपुट एसजीएसटी लिखा है आप लोगों ने यहाँ पे कितना, 6750। अब आप लोगों को पता जो आईजीएसटी है वो तो आप लोगों ने लगाया ही नहीं, तो इसको आप लोग छोड़ देंगे ब्लैंक। तो टोटल आप लोगों को हमेशा कौन सी वैल्यू लिखनी है यहाँ पर, एट द एंड जो आप लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट की है कितनी, 1,26,000 रुपीज। तो ये बिल्कुल सिंपल से आप लोगों के सामने परचेज बुक थी। बस आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, क्या कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप लोगों की क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स होंगी वो ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर आप लोगों की एसेट की होगी या फिर कैश परचेज की होगी तो वो ट्रांजैक्शन आप लोगों के कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। तो यहाँ पर आप लोग एक छोटा सा नोट भी बना लीजिए बेशक से, इंपॉर्टेंट नोट, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन में दिया होगा ये वाली वर्डिंग्स। देखिए, अगर आप लोगों ने कोई भी कैश परचेज की है तो दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कोई भी कैश मेमो नंबर लिखा हुआ है, डायरेक्टली वर्ड मेंशन है कि कैश परचेज है ये, लेकिन जानबूझकर वो वर्ड लिख देगा क्या, कैश मेमो नंबर, तो आप लोगों ने अच्छे से वाली बात मेरे साथ पढ़ रखी है कि कैश मेमो नंबर जहां पर भी वर्ड लिखा होगा इसका मतलब हम लोगों ने कौन सी परचेज की होगी, सर कैश परचेज की होगी। इसका मतलब ये कैश मेमो नंबर वाली ट्रांजेक्शन में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट, अगर आप लोगों ने कोई भी एसेट परचेज किया क्रेडिट परचेज वाली, तो ये ट्रांजैक्शन भी आप लोगों की अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। तो ये आप लोगों को तीन बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, क्या क्या, कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं होगी, कैश मेमो नंबर वाली चीज रिकॉर्ड नहीं होगी, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट रिकॉर्ड नहीं होगी। तो ये तीन बातों को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे अपनी सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज आप लोगों को मैंने पूरा का पूरा डिटेल्ड आप लोगों को मैंने बता दिया, बेसिक बातें आप लोगों को बता दी कि किस तरीके से हम लोग परचेज बुक रेडी करेंगे। एक कंप्लीट मैंने आप लोगों को एग्जांपल लेके बता दिया है। तो आप लोग इसको कंप्लीट आज आप लोग बैठ के इसको रिवाइज करेंगे और कल की क्लास में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और अपनी जितनी भी रिमेनिंग बुक्स आप लोगों के रह गए सब्सिडरी वाली, लाइक परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारी चीजें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।